बच्चों हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम बताएं आपको हम कि आपतित किरण, ये आपका हम मानते हैं इधर हवा, दो माध्यम मानते हैं, इधर हवा मान लेते हैं, इधर जल मान लेते हैं। तो इस तरह से कोई आपतित किरण हुई, एक अभिलंब खींच लिए। तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये जल है, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। तो हमने आपको बताया था कि अभिलंब तरफ झुकेगी, यह आपतन कोण हो गया, यह अपवर्तन कोण हो गया, यह आपतित किरण हो गई और ये क्या हो गए, अपवर्तित किरण हो गई। तो जो अपवर्तन का पहला नियम है उसके अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। पहला नियम ओवर। दूसरा नियम सुनिए, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण का साइन लीजिए, साइन आई, और अपवर्तन कोण का साइन लीजिए, साइन आई बाई साइन आर। यह वैल्यू एक नियत होगी, एक नियतांक होगा और इस नियतांक को हम जनरली n से लिखते हैं। और ये जो फार्मूला बन गया है इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम क्या है, आप कहेंगे कि जो आपतन कोण है उसका साइन करिए, साइन आई, और जो अपवर्तन कोण है उसका साइन करिए, साइन आर। इस रेशियो को बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम। और ये जो कहा गया इसको हम एक नियतांक बोल रहे हैं और इसका एक नया नाम दिया जाता है अपवर्तनांक। क्या कहते हैं इसको हम, अपवर्तनांक। जैसे यहाँ पर बात की जाए, ये एयर लिखा गया है तो इसको ए से डिनोट करते हैं, हवा लिखा गया ए से डिनोट करते हैं, और वाटर है तो डब्ल्यू से लिख लेते हैं। तो ये जो लिखा गया अपवर्तनांक, यहाँ पर हम कहेंगे कि जल का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष कैसे लिखेंगे हम, ANG। ये जरूर आप समझिए, ANG का मतलब क्या होता है, जी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वाटर है तो W लिखेंगे हम लोग। वाटर का मतलब जल का अपवर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में ANG लिखेंगे। पहला माध्यम क्या है, एयर, दूसरा माध्यम क्या है, वाटर। तो ये क्या मतलब हो गया कि वाटर का अपवर्तनांक एयर के रिस्पेक्ट में, तो इसको ANW लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ANW ये अपवर्तनांक है। इस तरह से हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझते हैं। ओके, थैंक यू।